दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों आज हम अकाउंट का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अकाउंट मतलब लेखा। तो आइए जानते हैं लेखा क्या है। अकाउंट अकाउंट्स मीन्स द ट्रांजैक्शन इन 5 different places you have written in only one section. This one section is called account. इसका मतलब ये है कि एक ट्रांजैक्शन को हम 5 डिफरेंट प्लेसेस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर उन 5 में से अगर आपने एक जगह पर भी उसे रिकॉर्ड कर दिया तो वह एक जगह लेखा हो जाएगा, अकाउंट हो जाएगा। तो इसे हम अकाउंट कहते हैं। अब बात आती है अकाउंट के वर्गीकरण की, इट मीन्स क्लासिफिकेशन की। तो आइए अकाउंट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन इट मीन्स वर्गीकरण। तो अकाउंट का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से होता है। पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इट मीन्स व्यक्तिगत खाता। इसके अंदर पर्सन्स से रिलेटेड नाम आते हैं, पर्सन का नाम होता है, पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे राम, ICA, टाटा आयरन स्टील कंपनी आदि, ये सारे पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल्स हैं। सेकंड, रियल अकाउंट इट मीन्स वास्तविक खाता, जिसके अंदर एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ ये 2 चीज़ें शामिल रहती हैं। लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, ये सब एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए बात करते हैं तीसरे खाते की, नॉमिनल। इट मीन्स जिसके अंतर्गत एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम एंड गेन ये सब शामिल रहते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन आदि, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट के बारे में। डेबिट और क्रेडिट क्या है? डेबिट बाईं साइड की तरफ आता है और क्रेडिट दाईं साइड की तरफ आता है। जब भी हम खाता बनाते हैं तो डेबिट हमारे बाईं साइड की तरफ आता है और क्रेडिट दाईं साइड की तरफ आता है। और डेबिट के अंतर्गत आने वाली चीज़ें और क्रेडिट के अंतर्गत आने वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। डेबिट के अंदर लेफ़्ट साइड के अंदर एक्सपेंसेस, लॉसेज आदि आते हैं, और क्रेडिट साइड के अंदर लाइबिलिटीज़, इनकम एंड कैपिटल आते हैं। डेबिट साइड के अंतर्गत एसेट्स भी आती है। तो दोस्तों ये डेबिट और क्रेडिट आपको शॉर्ट रूप में बताए गए हैं। अब इनके रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आइए देखते हैं डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। ट्रेडिशनल रूल देखते हैं। ट्रेडिशनल जिन्हें हम गोल्डन रूल भी कहते हैं। सबसे पहले आते हैं पर्सनल अकाउंट के, यानी व्यक्तिगत खाते की। डेबिट द रिसीवर
क्रेडिट द गिवर। इसका हिंदी में मतलब होता है पाने वाले व्यक्ति को नाम कीजिए, इट मीन्स डेबिट कीजिए, और देने वाले व्यक्ति को जमा कीजिए, इट मीन्स क्रेडिट कीजिए। रियल अकाउंट का जो रूल है वो देख लीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे हम डेबिट करेंगे और जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे हम क्रेडिट करेंगे। आइए अब नॉमिनल के बारे में देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को तो हमें क्या करना है, डेबिट, और जितने भी इनकम है एंड गेन्स हैं उनको हमें करना है क्रेडिट। तो दोस्तों ये थे आपके समक्ष डेबिट और क्रेडिट के गोल्डन रूल्स। तो आइए दोस्तों कुछ मॉडर्न रूल्स के बारे में भी चर्चा कर लें। मॉडर्न रूल्स के अंदर पहला मॉडर्न रूल देखिए, एसेट्स के अंतर्गत। एसेट्स का हमेशा बैलेंस डेबिट होता है, ये आप जानते हैं। अगर ये और बढ़े, हमारे पास जो एसेट्स है वो अगर और बढ़ जाए तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर वो घट जाए तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। दूसरा रूल देखिए लायबिलिटी का। दोस्तों हमारी लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, आप मानते हो, लेकिन यदि लायबिलिटी अगर और बढ़ रही है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, अगर और बढ़ रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर घट रही है तो उसे डेबिट करेंगे। तीसरा कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर ये और बढ़े तो इसे क्रेडिट करेंगे, अगर घट रही है तो इसे डेबिट करेंगे। चौथा रेवेन्यू, रेवेन्यू का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, अगर ये बढ़े तो इसे क्रेडिट करना, और अगर घटे तो इसे डेबिट करना। एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, अगर ये बढ़े तो इसे डेबिट करना, अगर घटे तो इसे क्रेडिट करना। तो दोस्तों ये थे मॉडर्न रूल्स। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट की पहचान करते हैं। क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स की पहचान करनी है। सबसे पहले आता है कैश। कैश एक एसेट्स है, और एसेट्स की पहचान के अंतर्गत आता है रियल अकाउंट, तो एसेट्स रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, रियल अकाउंट। सेकंड आता है कैपिटल। कैपिटल बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में लगाई जाती है, तो ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। एक पर्सन से रिलेट करता है तो पर्सनल अकाउंट होगा। तीसरा आता है वेजेज। वेजेज मतलब मजदूरी, जो कि एक खर्चा है, और खर्चा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। बिल्डिंग, बिल्डिंग इट मीन्स एक एसेट्स है जो कि रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगी। रेंट, रेंट एक प्रकार का खर्चा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। रेंट के बाद में आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो कि एक इनकम है या गेन मान लीजिए, तो नॉमिनल के अंतर्गत शामिल होगा, नॉमिनल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है, तो ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ड्राइंग्स, आहरण, आहरण भी निजी उपयोग के लिए होता है पर्सन के द्वारा, तो ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मैंने रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट की क्लासिफिकेशन का एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन समझाया है। गोल्डन रूल के आधार पर कुछ एंट्रियां करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का ए बोल रहा है मिस्टर शशि स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख इन ईच। मिस्टर शशि स्टार्टेड बिजनेस
विथ ₹1,00,000 इन कैश। शशि ने 1,00,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री इसलिए हुई क्योंकि बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या करोगे आप, डेबिट, रूल के अकॉर्डिंग। तो कैश आ रहा है और किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, पूंजी के अकॉर्डिंग, तो कैपिटल क्रेडिट होगा। सेकेंड एंट्री देखिए, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000, 20,000 रुपये नगद से आपने माल खरीदा, तो इसकी एंट्री देखिए क्या, बिजनेस में क्या आया, माल आया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, कैश, तो कैश अकाउंट। गोल्डन रूल के आधार पर मैं ये एंट्रियां कर रहा हूँ। तीसरी एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000, 25,000 रुपये नगद का माल बेचा, तो इसकी एंट्री होगी, हमारे पास क्या आया, बिजनेस के अंदर कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस से क्या गया, माल, तो टू सेल्स अकाउंट, 25,000 से एंट्री हो जाएगी। एंट्री नंबर 4, चौथी एंट्री देखती हैं, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹50,000 इन कैश, नगद में आपने 50,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो इसकी एंट्री होगी, बिजनेस में आया फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू बिजनेस से क्या गया, कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट। एंट्री नंबर 5, पेड वेजेज, मजदूरी चुकाई, तो इसका एंट्री देखिए, मजदूरी चुकाई तो हमारा खर्चा है, और खर्चों को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस प्रकार से दोस्तों एंट्रियां होगी गोल्डन रूल्स के आधार पर। तो दोस्तों मैंने आपको अकाउंट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।